नहीं लेके आ सकता है, चलो बता दो। कोई बात नहीं। देखना बेटा, अब 10-15 मिनट आपको आवाज नहीं करनी, आपको सुनना है। यदि आपने 10-15 मिनट सुन लिया डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, तो डिफरेंशियबिलिटी कुछ नहीं, लिमिट ही है। ठीक है, बट सुनना जरूरी है। कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कि कंटिन्यूटी, लिमिट और डिफरेंशियबिलिटी सारी पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है। डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट, इस बात का मतलब क्या है, किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का मतलब क्या है, ये बात समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए डिफरेंशियबिलिटी की स्टडी करने के लिए फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे दैट एफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। अब इसके अराउंड हम डिफरेंशियबिलिटी का डिस्कशन करते हैं कि ए पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो क्या डेफिनेशन है, कैसे करते हैं डिफरेंशियबिलिटी चेक। ध्यान से सुनना। तो यदि फंक्शन कंटिन्यूस है ए के अबाउट, तो मान लेते हैं मैंने कंटिन्यूस ग्राफ हमने डिस्कस कर लिया, कंटिन्यूस ग्राफ हमने डिस्कस कर लिया। मान ले ये कंटिन्यूस ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और मान ले जिस पर हम डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो पॉइंट क्या है बेटा, थोड़ा सा ग्राफ सही सा ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। कि ये मान लेते हैं जिस पर आपको डिफरेंशियबिलिटी के बारे में स्टडी करनी है, उस पॉइंट को मान लेते हैं एक्स इक्वल टू ए, या मान लेते हैं एक्स इक्वल टू ए। इस पॉइंट के अबाउट हमें डिफाइन करना है कुछ कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को क्या कह रहे हैं, डिफरेंशियबिलिटी। तो उस कॉन्सेप्ट को डिफरेंशियबिलिटी तो कह रहे हैं बेटा, इस ए के आगे, इस ए के आगे हम एच डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेके चलें। आप बताओ ये फंक्शन है, और इस पॉइंट को मैं पी बोल रहा हूँ जो कर्व पे लाई कर रहा है बेटा, तो इस पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे मिलता है, फंक्शन में पुट करके, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, एफ ओ ई। यस और नो, ठीक है। अब एच डिस्टेंस पे, ए के आगे एच डिस्टेंस पे, मैंने डिस्टेंस बोला है तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो एच डिस्टेंस से मैंने एक पॉइंट लिया बेटा, एच डिस्टेंस पे, एच डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया मैंने, नहीं बेटा गलत बात, एच डिस्टेंस पे पॉइंट है, तो इसकी जो लोकेशन होगी वो क्या होगी बेटा, ए प्लस एच। ए से आगे एच डिस्टेंस चलेंगे तो कौन सा पॉइंट आएगा बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ए प्लस एच। और इस ए प्लस एच पर, इस ए प्लस एच पर, इस ए प्लस एच पर, यदि हम इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, क्यू, इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए प्लस एच। एक्स की वैल्यू ए प्लस एच और वाई की वैल्यू फंक्शन में पुट करने के बाद पता चलेगा सर, एक्स की वैल्यू जो ए प्लस एच डाली होगी, जो भी हाइट मिली होगी, उसको क्या बोल दिया बेटा, एफ ऑफ ए प्लस एच। और एच डिस्टेंस पीछे एक और पॉइंट अज्यूम करते हैं बेटा, ए से एच डिस्टेंस पीछे, तो क्या आएगा बेटा, ए माइनस एच। और इस पर जो पॉइंट है उसको बोल दिया बेटा आर, क्या बोल दिया, आर। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए माइनस एच कॉमा, जो एफ एक्स रूल से फाइंड आउट किए गए हैं उसमें एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, ए माइनस एच। समझ में आ गया। इसकी नीड है, क्यों नीड है, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले हम यहां से स्टडी करते हैं, ए और ए प्लस एच इस पार्ट की स्टडी करना चाह रहे हैं। तो हमने ए, ए हमारा एक फिक्स पॉइंट है, यस और नो, उस पॉइंट को हमने पी बोल दिया। और उसके बहुत स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे राइट में एक और पॉइंट कंसिडर किया है विच इज ए प्लस एच। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, वैसे ये पॉइंट क्या है, वेरी वेरी क्लोज टू ए। ये ए प्लस एच पॉइंट क्या है, वेरी वेरी क्लोज टू ए, बट राइट हैंड साइड में है, किस साइड में, राइट हैंड साइड में। तो आप ये बात समझने की कोशिश करो, मैं पी और क्यू को ज्वाइन करने से एक लाइन बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ बेटा, लाइन। लाइन जैसी भी बन रही है, हो सकता है अच्छी नहीं बन रही है, लाइन बना रहा हूँ। क्या इस पीक्यू लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, यस। किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है बेटा, आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, 2 पॉइंट्स की। आपको याद है, यदि ये पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है, तो इसका स्लोप क्या होता है बेटा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये हर हम 10th फिजिक्स में भी सीखते हैं और मैथ्स में स्ट्रेट लाइन में भी सीखते हैं। तो बेटा इस पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली यदि लाइन का स्लोप निकालना चाहते हैं, तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा बेटा, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो वाई कोऑर्डिनेट कौन है बेटा, एफ ऑफ ए प्लस एच, माइनस इसका वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ई। यस हो तो, और यहाँ पूरी प्रोसेस में एच क्या है बेटा, पॉजिटिव नंबर क्या है,
पॉजिटिव। ये पी क्यू लाइन का स्लोप है। किसका स्लोप है बेटा? पी क्यू लाइन का स्लोप है। किसका स्लोप है? पी क्यू। ऐसे ही मैं आपसे स्लोप ऑफ पी आर लाइन पूछूं तो क्या है? स्लोप ऑफ पी आर लाइन, तो आप बता सकते हैं बेटा, पी को आर से ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बनेगी सर, यस और तो ये लाइन बनेगी। इस लाइन का स्लोप क्या होगा सर? निकाल लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन, बेटा आप किसी भी ऑर्डर में लो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई टू माइनस वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन लिखो, या दोनों से माइनस कॉमन ले लो, वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो सेम आ जाएगा। इससे भी माइनस कॉमन ले लिया, इससे भी माइनस कॉमन ले लिया, तो एक ही बात है। पर ऑर्डर से लो, इसके वाई कोड वाई वन माइनस वाई टू करे तो इसमें भी एक्स वन माइनस एक्स टू करो नीचे वाले में। तो यहाँ यदि आप ध्यान से नोटिस करोगे, पी आर का यदि आप स्लोप लिखोगे तो क्या आएगा बेटा? पी आर लाइन का स्लोप क्या आएगा बेटा? आप एफ ए माइनस करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर पहले ये माइनस ये करो, कोई करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर थोड़ा सा इसमें ध्यान रखते हैं कि दोनों में एफ ए बाद में लेते हैं। क्या लेते हैं? एफ ए बाद में। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए नीचे लिख रहा हूँ, और इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में डिफरेंस ऊपर लिया गया है उसी ऑर्डर में नीचे लूंगा। देखो यहाँ ए प्लस एच माइनस ए, तो यहाँ क्या लूंगा बेटा? ए माइनस एच माइनस ए, और x दोनों में क्या है बेटा? पॉजिटिव नंबर। तो इसका स्लोप क्या आ गया बेटा? एफ ऑफ ए माइनस ए अपॉन माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस, x का टर्म पहले लिखते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। x का टर्म न्यूमरेटर में भी पहले लिखते हैं और डिनोमिनेटर में भी पहले लिखते हैं। आप भूल जाओ कि नीचे क्या आएगा, जो ऊपर जो इनपुट दिए उनका डिफरेंस। नीचे क्या आएगा? जो ऊपर इनपुट दिए उनका डिफरेंस। तो ऊपर इसमें क्या आएगा बेटा? इसमें तो क्या आएगा बेटा? प्लस एच, और इसमें क्या आएगा बेटा? माइनस एच। तो यदि आप लेफ्ट साइड से, किसका स्लोप है बेटा? किसका स्लोप है? इस P के राइट साइड से आपने क्या बनाई है? क्या बनाई है? कोड। क्या बनाई है? कोड। कोड क्या कहलाती है बेटा? सर्कल की कोड क्या होती है? सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है? कोड ऑफ द सर्कल। तो इस कर्व की कोड का मतलब क्या है? इस कर्व पे दो पॉइंट लो, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है? कोड। तो इसको कोड भी बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं बेटा? इस लाइन को स्पेशली क्या बोला जाता है? कोड। इस लाइन को क्या बोला जाता है बेटा? कोड। बट ये कोड पी के राइट से खींची गई है और ये कोड पी के लेफ्ट से खींची गई है। अब यहीं से कंसेप्ट आता है, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट है, राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही कॉन्सेप्ट है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का और राइट हैंड डेरिवेटिव का। तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं। मैंने आपको ये समझा दिया कि स्लोप क्या होते हैं, ये समझा दिया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? राइट हैंड डेरिवेटिव विच इज रिप्रेजेंटेड बाई, जिसमें नोटेशन तो होना चाहिए ना, जैसे लिमिट के नोटेशन है खुद के, एफ ए प्लस, राइट हैंड लिमिट का नोटेशन है। बट राइट हैंड डेरिवेटिव का नोटेशन क्या है भाई? राइट हैंड डेरिवेटिव में एक ही राइट का इंपॉर्टेंस है। राइट हैंड डेरिवेटिव किस में निकालना चाह रहे हैं? जैसे लिमिट निकालना चाह रहे हैं एट एक्स इक्वल टू ए, तो यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव किस में निकालना चाह रहे हैं बेटा? एट एक्स इक्वल टू ई। बट ये तो एक लैंग्वेज का, बस इंग्लिश लैंग्वेज में आपने लिख दिया, इसकी सिंबॉलिकल चीजें क्या होगी? तो सर ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आता है, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये ए प्लस तो इसी बात को रिप्रेजेंट करता है कि मैं राइट में हूँ। किसमें हूँ? मैं राइट से डेरिवेटिव निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये नोटेशन तो ठीक ठाक है। बट सर ये चीज आ गई ना अलग, ये तो लिमिट के लिए था, बट डेरिवेटिव के लिए क्या यूज करते हैं हम? डैश। क्या यूज करते हैं? डैश। क्या यूज करते हैं? सिंगल डैश। तो इसका दूसरा नोटेशन क्या है बेटा? एफ डैश ए प्लस। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? क्या होता है मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बट इस सिंबल का मतलब क्या होता है? राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव आर ऑलवेज डिनोटेड बाय एफ डैश ए प्लस, एफ डैश ए प्लस। समझ में आ गया? ठीक है। या शॉर्टकट नोटेशन से क्या लिखते हैं? आर एच डी एट एक्स इक्वल टू ई। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं एक दूसरा डायग्राम ले रहा हूं जिससे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डायग्राम तो यही है, बट ये पी और यहाँ क्यू। बेटा आप ध्यान से सुनना, ये पी तो एक फिक्स पॉइंट है, ए दे दिया, ए में कहीं एक्स का रोल नहीं है। बेटा बोर्ड पे देख लो, इस ए में कहीं एक्स का रोल नहीं है। सर इसमें तो रोल नहीं है, ये तो एच से फ्री है। बट राइट साइड में जो आपने पॉइंट लिया था वो ए प्लस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच लिया था। ये एच क्या है बेटा? वेरिएबल पॉइंट। कैसा पॉइंट है? कि एच इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। जैसे जैसे एच जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो ए प्लस एच कहाँ अप्रोच करेगा? ए की तरफ। किसके थ्रू? कर्व के थ्रू। ए प्लस एच जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो एफ ऑफ ए प्लस एच कहाँ अप्रोच करेगा? एफ ऑफ ए की तरफ। यस और नो? तो ये धीरे धीरे कर्व के पास जाने की कोशिश कर रहा है। बट यदि ये पॉइंट यहाँ पे है, क्योंकि ये वेरिएबल पॉइंट है, तो ये स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा बेटा? वो
ये एच चेंज होगा, मान लो एच यहाँ पे आ गया है, मान लो ये क्यू डैश यहाँ पे क्यू डैश मान लेते हैं, और ये एच यहाँ पे आ गया है। अब एच डैश भी बोल सकता हूँ मैं बोलने को, ठीक है मैं एच बोल रहा हूँ, चलो यहाँ पे आ गया है तो ये इसके स्लोप को बताएगा। यहाँ पे आ गया है, धीरे धीरे जितना पास में जाएगा तो ये किसके स्लोप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा बेटा, किसके स्लोप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। इस पी पॉइंट, इस पी को फिक्स रखो, इस पी को फिक्स रखो, और ये क्यू यहाँ पे है तो इसका स्लोप, ये यहाँ पे है तो इसका स्लोप, यहाँ पे है तो इसका स्लोप। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, राइट हैंड साइड से खींची गई टेंजेंट, राइट हैंड साइड से खींची गई टेंजेंट का स्लोप क्या होगा ये बताने की कोशिश कर रहा है। ये छोड़ दो, और आपको पता है कि डेरिवेटिव का मतलब ही स्लोप होता है, और स्लोप का मतलब ही इनडायरेक्टली, थोड़ा रफली, कि आपने देखा होगा स्लोप किससे रिलेट करता है, डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव किससे रिलेट करता है, स्लोप से। तो किसके स्लोप से रिलेट करता है, डेरिवेटिव किसके स्लोप से रिलेट करता है, टेंजेंट के स्लोप से रिलेट करता है। डेरिवेटिव किसके स्लोप से रिलेट करता है, कि उस कर्व पे खींची गई टेंजेंट के स्लोप से रिलेट करता है। तो बात सुनने की कोशिश करना। तो सर मेरा पर्पज क्या है, मेरा पर्पज है राइट साइड से खींची गई टेंजेंट का स्लोप निकालना, राइट साइड से खींची गई टेंजेंट का स्लोप निकालना। अब दोबारा सुनो, दोबारा सुनो बेटा, दोबारा सुनो। टेंजेंट बनाते कैसे बेटा, ये नहीं होता टेंजेंट का टच करती हुई लाइन टेंजेंट कहलाती है। ये सिर्फ 2 डिग्री कर्व में चलता है। किसमें चलता है, टेंजेंट क्रॉस भी कर सकती है, क्या कर सकती है टेंजेंट, टेंजेंट कट भी कर सकती है बेटा, ऐसे क्या कर सकती है टेंजेंट, ऐसे ग्राफ को कट भी कर सकती है, टेंशन मत लो, हम बताएंगे बाद में जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाएंगे। बट 2 डिग्री कर्व, जो आपने पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स ये पढ़े हैं, इसमें टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है, टच करती हुई लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट, क्या कहलाती है, टेंजेंट। बट टेंजेंट बनाते कैसे हैं वो तो सुनो मेरी बात, टेंजेंट कैसे बनाते हैं बेटा। टेंजेंट बनाने का एक ही तरीका है, लिमिटिंग केस ऑफ कोड्स, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंड्स, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंड्स। सीकेंड्स ही क्या होती है, कोड्स ही तो होती है। अरे ये क्या है बेटा, बस उस लाइन को एक्सटेंड कर दो तो क्या बन जाएगी, सीकेंड, क्या बन जाएगी, सीकेंड। अब सुनना बेटा, इस पी पॉइंट पर फिक्स है जिसके कोऑर्डिनेट ए कोमा एफ ऑफ ए, और ये ए प्लस एच कोमा एफ ऑफ ए प्लस एच। मान लो इस सेकंड का स्लोप हमने निकाल लिया, जो भी आया उससे निकाल लिया फॉर्मूले से। इस एच को यहाँ वेरी करवाए, इस एच को यहाँ वेरी करवाए, इस एच को यहाँ वेरी करवाए, तो कर क्या रहे हम, क्या कर रहे हैं, इस क्यू को किसके पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्यू किसके अप्रोच कर रहा है बेटा, पी की तरफ, क्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ये पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो क्या बनने की कोशिश कर रही है, पी और क्यू को ज्वाइन, ये पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है क्या बनने की कोशिश कर रही है, धीरे धीरे जैसे जैसे पास लाते हैं वैसे वैसे क्या बनने की कोशिश कर रही है, टेंजेंट, क्या बनने की कोशिश कर रही है, टेंजेंट। ये बनने की कोशिश कर रही है, क्या कर रही है, कोशिश। जैसे जैसे पास में लेके जाते हैं तो ये जो सीकेंड्स हैं वो क्या बनने की कोशिश कर रही है, टेंजेंट्स, क्या बनने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे क्यू को पास में लेके जाएंगे वैसे वैसे पी क्यू का स्लोप, या ये जो लाइन है, ये जो कोड है पी क्यू, ये क्या बनने की कोशिश कर रही है बेटा, सीकेंट, क्या बनने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ये कोड क्या बनने की कोशिश कर रही है, टेंजेंट्स। किस साइड से, किस साइड से बेटा, टेंजेंट फ्रॉम आरएचएस, राइट हैंड साइड से, यस और नो। तो बेटा जब क्यूपी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो कोड क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं, टेंजेंट। तो कोड का स्लोप भी क्या बनने की कोशिश करेगा, टेंजेंट का स्लोप। तो कोड का जो स्लोप है, पीक्यू कोड का स्लोप, वो क्या बनने की कोशिश करेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टी फॉर टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये बात समझ में आई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट ये कब बनने की कोशिश करेगा बेटा, इन सब पे क्या कंडीशन है, क्यूपी की तरफ अप्रोच कब करेगा, जब एच कहाँ अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ। एच कहाँ अप्रोच करेगा बेटा, ये एच कहाँ अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ। तो यदि टेंजेंट का स्लोप निकालना है, क्या निकालना है बेटा, टेंजेंट का स्लोप निकालना है, किसका स्लोप निकालना है बेटा, टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो क्या निकालनी पड़ेगी आपको, क्या निकालनी पड़ेगी, लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, जो राइट हैंड साइड से जो आपने कोड का स्लोप निकाला है उसकी क्या निकालनी पड़ेगी, लिमिट, क्या निकालनी पड़ेगी, लिमिट। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या है, कि आप इस एक्सप्रेशन की लिमिट निकाल लो, किस एक्सप्रेशन की बेटा, इस एक्सप्रेशन की लिमिट निकाल लो, किसकी, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, कैंसिल कर दिया। इसकी लिमिट निकालनी है कब, व्हेन एच टेंडिंग टू जीरो, व्हेन एच टेंडिंग टू जीरो। क्योंकि मुझे पता है ये किसका स्लोप है बेटा, सेकेंड्स का स्लोप है, किसका स्लोप है, मेरी बात समझ में नहीं आई, ये किसका स्लोप है बेटा, सीकेंड्स का। तो इसमें टेंजेंट का स्लोप कब आएगा, जब एच टेंडिंग टू जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये रेशियो कहां अप्रोच कर रहा है,
that ratio is also approaching to the slope of tangent. तो बेटा लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड दैट इज नोन एज द राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू e। ये क्या बताने की कोशिश कर रही है? राइट साइड से खींची गई टेंजेंट का, राइट साइड से खींची गई टेंजेंट का स्लोप क्या होगा ये बताने की कोशिश कर रही है। ये जो लिमिट है ये एफ की लिमिट नहीं है बेटा, एक नया एक्सप्रेशन बनाया है एफ की हेल्प से। कौन सा? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। और उससे जो एक्सप्रेशन बना है, उससे जो एक्सप्रेशन बना है, उससे जो एक्सप्रेशन बना है उसकी हमने लिमिट निकाली है। एफ की लिमिट नहीं निकाली। एफ की लिमिट निकालना एक अलग बात है और फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना एक अलग बात है। भाई एफ की लिमिट निकालनी होती तो डायरेक्ट निकालते हैं ना। आपने यदि समझा हो, एफ की लिमिट मान लो, यदि x टेंडिंग टू ए साइन एक्स की लिमिट निकालनी होती तो क्या आता है बेटा? साइन ए आएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। बट साइन एक्स का डेरिवेटिव अलग होता है बेटा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स। वो इसी से प्रूफ करेंगे हम बाद में। तो डेरिवेटिव का मतलब अलग है। लिमिट किसकी निकाल रहे हैं? एफ की नहीं निकाल रहे हैं। उस एफ की हेल्प से एक नया एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। कौन सा? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। उस एक्सप्रेशन की जो लिमिटिंग वैल्यू है दैट इज नोन एज द राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट से कौन बता रहा है बेटा? क्योंकि हम ए के राइट में हैं। क्या है? ए के राइट में। समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना बेटा, सेम कॉन्सेप्ट यदि हम ए के लेफ्ट में हैं। क्या है? ए के लेफ्ट में। तो बेटा यहाँ ए माइनस एच, अभी एक पॉइंट कंसिडर किया था ए माइनस एच। ठीक है, ये ए कॉमा एफ ऑफ ए है, ये ए माइनस एच कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच है। तो बेटा यदि मैं यहां से ये इस कोड का स्लोप निकालूंगा तो यही आएगा बेटा। मैंने अभी बताया था। यस और नो? बट वेरिएबल कौन है बेटा जिसमें एच इन्वॉल्व है? एच किसमें इन्वॉल्व है बेटा? आर में। इस आर को मैं पी के पास लेके जाऊंगा तो क्या बनेगी बेटा? क्या बनेगी? जैसे जैसे पी के पास लेके जाऊंगा तो क्या बनेगी बेटा? पी के लेफ्ट साइड से टेंजेंट बनने की कोशिश करेगी। कौन? कोड। ये सीकेंट क्या बनने की कोशिश करेगी बेटा? कैसे? तो कोशिश करेगी बेटा। कैसे? सर आपने ये पॉइंट पी ले लिया और ये पॉइंट आर लिया तो ये आया स्लोप, फिर सर ये आया स्लोप। धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे हम टेंजेंट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। धीरे धीरे कहाँ अप्रोच कर रहे हैं? टेंजेंट की तरफ। तो यदि हम लेफ्ट साइड से खींची गई टेंजेंट का स्लोप निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा बेटा? जो लेफ्ट साइड से जो कोड है उसका क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी? लिमिट। क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी? क्योंकि जब जब इसको एच जीरो की तरफ अप्रोच करेंगे एच वेरी वेरी स्मॉल होगा। क्या होगा? एच वेरी वेरी स्मॉल। उस केस में जो इसका जो कोड का स्लोप आएगा लेफ्ट साइड से वही क्या आएगा बेटा? टेंजेंट का स्लोप किससे? लेफ्ट साइड से। यस और दो? तो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एफ डैश ए माइनस। बट ये किसकी वैल्यू निकालें? ये नोटेशन है। किसकी वैल्यू निकालो बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। किसकी? लिमिट एस टेंडिंग टू, देखो यहाँ भी जीरो प्लस है और यहाँ भी जीरो प्लस है, यहाँ माइनस लगा दिया। किसकी लिमिट निकालनी है बेटा? एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, इसकी लिमिट निकालनी। दैट इज नोन एज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। समझ में आ गया? यस और no? यहाँ लिखो, फिर मैं स्टार्टिंग करता हूँ क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताओ।
अब ध्यान से सुनना बेटा, किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करता है एट द पॉइंट x इक्वल टू ए। कब एग्जिस्ट करता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बेटा? जब आपने ये लिमिट निकाली, पहले तो आप क्या बनाओ, एक एक्सप्रेशन बनाओ, कौन सा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच, और इसकी लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो करो, इसकी लिमिट निकालो। ये लिमिट क्या आती है, फाइनाइट। क्या आती है, फाइनाइट। ये नई जो लिमिट है एक्सप्रेशन की, यदि ये फाइनाइट आती है तो हम क्या कहते हैं, इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ए माइनस निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, ए के लेफ्ट में आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए एग्जिस्ट, और जो भी नंबर आएगा उसके इक्वल होगी। राइट हैंड डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा बेटा, जब आपने ये लिमिट निकाली, नहीं समझ में आ रहा तो आ जाएगा बेटा, टेंशन मतलब सुनते रहो। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, आपने ये लिमिट निकाली और ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई, क्या कर गई, एग्जिस्ट। तो हम क्या कहेंगे, यदि फाइनाइट नंबर की इक्वल आ गई तो हम क्या कहेंगे बेटा, कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड विच इज इक्वल टू दैट नंबर जो भी आया, एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए। इसका ग्राफिकल मतलब क्या होता है, कि लेफ्ट से खींची गई टेंजेंट का स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है, यस और नो। इसका मतलब क्या है, राइट से खींची गई टेंजेंट का स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है, यस और नो। यानी इसका मतलब क्या है, लेफ्ट से हमेशा यूनिक टेंजेंट बना सकते हैं यदि फाइनाइट स्लोप की आती है तो, यस और नो। और यदि ये फाइनाइट आता है तो राइट से हमेशा यूनिक टेंजेंट बना सकते हैं। बट यदि ये दोनों इक्वल आ गई, ये दोनों क्या आ गई, इक्वल। ये दोनों इक्वल आने का मतलब, ये दोनों इक्वल आने का मतलब क्या है बेटा, इस पी पॉइंट से राइट से टेंजेंट बनाओ और लेफ्ट से टेंजेंट बनाओ, दोनों क्या है बेटा, इक्वल स्लोप की है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है बेटा, मान लेते हैं यहां से आपने टेंजेंट, यहाँ इस पे टेंजेंट बनानी है बेटा, आप टेंजेंट बनाई, आपने बनाई बनाई और ये टेंजेंट ऐसे बन गई, फिर ऐसी बनेगी बेटा। और राइट से टेंजेंट बनाई आपने ऐसे ऐसे ऐसे, और जैसे ही टेंजेंट बनाई तो ऐसे बन गई। तो यदि लेफ्ट साइड से खींची गई टेंजेंट का स्लोप और राइट साइड से खींची गई टेंजेंट का स्लोप दोनों का इक्वल है, तो इस बात का मतलब क्या है, कि दोनों से खींची गई जो टेंजेंट है, लेफ्ट साइड से ड्रॉ करो या राइट से, दोनों से क्या बन रही है, एक यूनिक लाइन बन रही है। क्या बन रही है, यूनिक लाइन। बेटा यदि अलग अलग लाइन बनती तो क्या आता है, अलग अलग स्लोप आता, क्या आता है, अलग अलग स्लोप आता। बट यदि दोनों का स्लोप सेम आ जाए, क्या बन जाए, दोनों का स्लोप, देखो इस लाइन का क्या बेटा, ध्यान सुना, राइट से किसी के टेंजेंट का स्लोप मान लो ये है, तो इसमें एक पॉइंट कॉमन है, यस और नो। देख ये लाइन बन गई, क्या बन गई, ये लाइन, बेटा ध्यान से सुनते रहना, ये लाइन बन गई, यस और नो। तो राइट से बनने पर, देखना मैं थोड़ा सा और समझा रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं कह रहा हूं इस पॉइंट, ये पॉइंट पी है,
तो आपने ऐसे ये स्लोप है फिर और पास लेके आए तो ये बन गई कोड, ये बन गई कोड, ये बन गई, और फिर ये क्या बन गई आपके पास, राइट साइड से टेंजेंट, राइट साइड से टेंजेंट। और इसी से इसी पॉइंट को फिक्स करके क्या बनानी है मुझे, लेफ्ट साइड से टेंजेंट बनानी है, लेफ्ट साइड से टेंजेंट बनानी है। और मैं कह रहा हूँ इसका ये लेफ्ट साइड से टेंजेंट बनाई तो ये आगे बेटा, तो यदि ये लेफ्ट साइड से खींची गई टेंजेंट को एक्सटेंड करने से और राइट साइड से खींची गई टेंजेंट को एक्सटेंड करने पे एक ही लाइन बन जाती है, क्या बन जाती है, एक ही लाइन। तो इसका मतलब दोनों का स्लोप क्या आएगा, सेम। दोनों का स्लोप क्या आएगा, सेम। ये दोनों लाइन सेम क्यों आएंगी, ये दोनों लाइन सेम क्यों आएंगी, क्योंकि एक पॉइंट सेम है, एक पॉइंट सेम और दोनों का स्लोप क्या है, सेम। तो दो लाइंस कब इक्वल होती हैं, जब कब कोइंसाइड करती है, जो उनका स्लोप सेम है जब कोइंसाइड नहीं करती है। स्लोप सेम है तो लाइन पैरेलल भी हो सकती है, स्लोप सेम भी होना चाहिए और एक पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉमन। तो कॉमन तो पॉइंट है, क्यों, क्योंकि इसी पॉइंट से हम लेफ्ट साइड में टेंजेंट बना रहे हैं और इसी पॉइंट से राइट साइड में टेंजेंट बना रहे हैं। तो बेटा यदि P से खींची गई राइट साइड से टेंजेंट और P से खींची गई लेफ्ट साइड से टेंजेंट, टेंजेंट एक दूसरे में मर्ज कर जाती हैं, क्या कर जाती हैं, मर्ज। इसका मतलब लेफ्ट से टेंजेंट ड्रॉ करो या राइट से टेंजेंट ड्रॉ करो, स्लोप दोनों का क्या आएगा, सेम। कहने का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस का स्लोप तो ये होता है ना, यस और नो, स्लोप तो ये डिफाइंड होगा बेटा, यस और नो। तो ये लाइन तो एक ही बनेगी बेटा मर्ज करने के बाद, क्या बनेगी, लाइन तो एक ही बनेगी। तो यदि ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, ये दोनों क्या आ जाते हैं, इक्वल, किसी फाइनाइट नंबर के इक्वल आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है। और यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ई। यस और, समझ में आ गया, यस और नो। बट आप ये बताओ, मेरे मेरे को बात बताओ ये बेटा, बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से, ध्यान से सुनना सारे बच्चे ध्यान से। मैं अब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम ये सोचो कि हमेशा एक ही टेंजेंट बनेगी, ये भी नहीं, ये बात गलत कह रहे हो आप। हमेशा एक टेंजेंट नहीं बनेगी बेटा। मैं कह रहा हूं बेटा जीरो पे टेंजेंट बनाओ। तो टेंजेंट कैसे बनाते हैं पता है, टेंजेंट कैसे बनाते हैं बेटा, कि राइट साइड में करो पे एक पॉइंट लो, कितनी डिस्टेंस पे, एच डिस्टेंस पे, तो क्या है बेटा ये पॉइंट, जीरो प्लस एच, एच। तो इस पर वैल्यू क्या आएगी सर, फंक्शन का मान लो एफ एच का ग्राफ है तो एफ एच। टेंजेंट कैसे बनती है बेटा, इस फिक्स पॉइंट को ज्वाइन किससे करो, मूविंग पॉइंट से, किससे ज्वाइन करो, और इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो यही लाइन बन जाएगी। यही कर्व का पार्ट है और यही टेंजेंट, यही सिकेंट है, यही क्या है, यही कोड है। इसको और पास में लेके आऊंगा तो बेटा लाइन तो यही रहेगी, लाइन तो उसको एक्सटेंड करूंगा तो यही रहेगी। तो इस लाइन का स्लोप कितना है बेटा, ये, यस और नो, इस लाइन का स्लोप क्या है, ये। और बेटा जब मैं यहां से लेफ्ट से टेंजेंट बनाऊंगा तो लाइन क्या आएगी बेटा, ये, यस और नो। क्या लेफ्ट से खींची गई टेंजेंट और राइट से खींची गई टेंजेंट का दोनों सेम है, लेफ्ट से खींची गई टेंजेंट लाइन और राइट से खींची गई टेंजेंट लाइन दोनों सेम है, नहीं बेटा, एक लाइन तो ये है और एक लाइन क्या है, ये। क्या एक दूसरे में मर्ज कर रही है, पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मर्ज थोड़ी कर रही है, दोनों लाइन सेम थोड़ी है, एक के ऊपर एक थोड़ी बनी हुई है, यस और नो। तो यहाँ लेफ्ट से खींची गई टेंजेंट अलग है और राइट से खींची गई टेंजेंट अलग है। लेफ्ट से खींची गई टेंजेंट का ये स्लोप है और राइट से खींची गई टेंजेंट का ये स्लोप है। बात समझ में आ रही है, तो दोनों अलग अलग है या सेम, तो दोनों का स्लोप भी डिफरेंट आएगा, दोनों का क्या आएगा, स्लोप भी क्या आएगा बेटा, डिफरेंट। समझ में आ गया, यदि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स का, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू माइनस एक्स का। तो y इक्वल टू एक्स का स्लोप कितना होता है, 45, कितना होता है बेटा, m की वैल्यू 1 है तो टेन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा कितना किसके इक्वल आ गया, 45। और ये कितना एंगल है बेटा, 135। कैसे है बेटा 135, सर y इक्वल टू माइनस एक्स का स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू -1, और टेन थीटा -1 कब होता है बेटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो, 135। समझ में आ गया, तो ये स्लोप 135 है। तो यहाँ फंक्शन में जीरो पे राइट हैंड डेरिवेटिव अलग है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग है, क्योंकि राइट हैंड टेंजेंट और लेफ्ट हैंड टेंजेंट दोनों ही क्या है, अलग अलग है, यस और नो। तो जरूरी नहीं है कि हर केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम हो, डिफरेंट भी हो सकता है एक एग्जिस्ट करे एक और एग्जिस्ट ना करे, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो कंक्लूड क्या करते हैं बेटा, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब कहेंगे, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब कहेंगे, जब उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या करें, एग्जिस्ट करें, एंड बोथ आर इक्वल सम फाइनाइट नंबर, मतलब f इज सेड टू बी डेरिवेबल एट x इक्वल टू a, डेरिवेबल एट x इक्वल टू a। कब कहेंगे बेटा डेरिवेबल, जब उसका आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला और दोनों इक्वल आ जाएं किसी फाइनाइट नंबर के, किसी फाइनाइट नंबर के, किसी फाइनाइट नंबर के इक्वल आ जाए तो हम फंक्शन को क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल कहेंगे, क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट।
समझ में आ गई? कैसे होगा, समझ में आ गया? अब इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि जब आपने इसका ग्राफ बनाया होगा, जब इसने ग्राफ बनाया और ये दोनों इक्वल आ जाती हैं, तो अब प्लस लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राइट से भी वही आ रहा है और लेफ्ट से भी वही आ रहा है, तो हम क्या कह देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना, मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि यदि ए पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो राइट से टेंजेंट ड्रॉ करो या लेफ्ट से टेंजेंट ड्रॉ करो, दोनों का स्लोप क्या आएगा, सेम। मतलब लेफ्ट से टेंजेंट ड्रॉ करो या राइट से टेंजेंट ड्रॉ करो, दोनों लाइन एक दूसरे में मर्ज कर जाएंगी, दोनों लाइन एक दूसरे में क्या कर जाएंगे, मर्ज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए पर, तो उस पॉइंट पर यूनिक क्या, यूनिक फाइनाइट स्लोप की टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पर यूनिक फाइनाइट स्लोप की टेंजेंट हम बना सकते हैं, फाइनाइट स्लोप की। कौन सी स्लोप की, फाइनाइट स्लोप की। समझ में आ गया? ये बेसिकली आया क्या पता है, ये क्या है, ये क्या है, ये टेन थीटा की वैल्यू आई है। ये थीटा क्या है सर? जो आपने टेंजेंट खींची है उसका एक्स एक्सिस के साथ स्लोप कितना है, विच इज थीटा, और इस थीटा की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी टेन की, दैट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द डेरिवेटिव। क्योंकि ये थीटा निकालना अपने आप में डिफिकल्ट काम था, कि इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओ ज्योमेट्रिकली और ये देखो कि ये एंगल कितना है और इस एंगल पे टेन की वैल्यू निकालो, दैट इज मच डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट था। तो इसका अल्टरनेट क्या देखा गया, डेरिवेटिव। इसका ऑप्शन क्या दिया गया, डेरिवेटिव। इसीलिए जो जितने भी हम वेलोसिटी निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, फिजिक्स के जितने भी फिनोमिना करते हैं जिसमें स्मॉल रेट ऑफ चेंज की बात आती है, उसमें सभी में क्या बात करते हैं हम, डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। ठीक है, वहां और कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास, क्योंकि हमें स्मॉल चेंज के अराउंड डिस्कस करना है। उसके लिए एवरेज वेलोसिटी भी काम नहीं करेगी, उसके लिए यही अप्रोच काम करेगी, डिफरेंशिएशन। समझ में आ गई बात? तो बस इतनी थ्योरी सफिशियंट है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, और कोई छोटे मोटे पॉइंट आ गए तो हम बता देंगे बीच में। क्वेश्चन देखना कितना आसान है, यदि आपने लिमिट या कंटिन्यूटी थोड़ी बहुत भी पढ़ रखी है आपने, तो देखना क्वेश्चंस कैसे कर दोगे। लिखो क्वेश्चन बेटा, देखना बेटा। सो दैट द फंक्शन, सो दैट द फंक्शन, एक क्वेश्चन देख लो, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे फिर। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, if x greater than 0, x greater than 0, less than equal to 1 by 2, 1 minus x, if x greater than 1 by 2 less than 1, is not derivable at x equal to 1 by 2, is not derivable, is not derivable, is not derivable at x equal to 1 by 2। पहले तो ठंडे दिमाग से सोचो, किस पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है, किस पर चेक करनी है बेटा, a इक्वल टू 1 by 2 पर। आपको क्वेश्चन बोला गया है ना कि इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, शो करो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पर, एट एक्स इक्वल टू 1 by 2 पर। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा तो लिख लो बेटा, सो दैट दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 1 by 2। तो बेटा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होने का रीजन क्या है? कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं होता, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या इक्वल ना हो। तो निकालने की कोशिश करते हैं सर, एफ डैश ए प्लस, बेटा मेरी बात सुनते रहो प्लीज, लिखो मत, एफ डैश ए प्लस की डेफिनेशन क्या है सर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। सर ए आपने क्या बताया, ए क्या है बेटा, 1 by 2 प्लस, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस, और सर ए की वैल्यू कितनी है बताना, 1 by 2 प्लस एच माइनस 1 by 2 अपॉन एच। ध्यान से सुनना, कितना सिंपल क्वेश्चन है। एफ ऑफ 1 by 2 की वैल्यू कहां से निकालोगे बताना, कौन डिसाइड करेगा, ऊपर वाली ब्रांच या नीचे वाली, यार बता दो, ऊपर वाली या नीचे वाली, ऊपर वाली, क्योंकि इक्वलिटी किस में बेटा, ऊपर वाले में। तो कौन सी ब्रांच यूज करेंगे बेटा, 1 by 2 के आउटपुट निकालने के लिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो इनपुट 1 by 2 तो आउटपुट भी 1 by 2। 1 by 2 से बड़े और 1 से छोटे इनपुट पर आउटपुट निकालने के लिए कौन सी ब्रांच हेल्प करेगी, 1 माइनस एस, क्योंकि 1 by 2 प्लस एच, 1 by 2 प्लस एच किससे बड़ा है बेटा, 1 by 2 से। तो फंक्शन में कौन सा रूल यूज करेंगे बेटा, 1 माइनस एक्स।
तो इस पर आउटपुट निकालना बेटा, तो एक्स की जगह क्या डालेंगे, 1/2 + h। सर ये एक्स का नेगेटिव था, अब किसका नेगेटिव होगा, एक्स की जगह 1/2 + h डाल। तो आंसर क्या आएगा बेटा, 1 - 1/2 -h। समझ में आ गया, नहीं आया, यस और दो। बेटा आउटपुट निकालना है, देख लो कौन सी ब्रांच में आ रहा है, ये नंबर तो 1/2 से जस्ट बड़ा है ना, तो आउटपुट इज टेकन बाई सेकंड ब्रांच। और ये 1/2 पे आउटपुट कहाँ पे आएगा बेटा, फर्स्ट ब्रांच से। यस और नो, बोलो कोई दिक्कत। पर रूल है ना, रूल ये कहता है कि 1/2 से जब भी आउटपुट बड़े इनपुट के लिए आउटपुट निकालने हैं तो कौन सी ब्रांच यूज करोगे, कौन सी ब्रांच यूज करोगे, सर ये यूज करोगे, और 1/2 से पहले और 1/2 पे ये ब्रांच यूज करोगे। यस और नो, तो ये तो कंटिन्यूटी में सीख लिया था। सर यहाँ वैल्यू पुट कर दो और फिर उसकी लिमिट निकाल लेंगे, नया क्वेश्चन बन जाएगा। सर इसकी वैल्यू आपने अभी अभी बताई है, क्या है, 1/2 - h। ये तो फंक्शन से कॉपी की हमने। 1/2 पे वैल्यू कितनी है बेटा, 1/2 अपॉन h। सर इसकी लिमिट निकालना तो बहुत आसान है बेटा, लिमिट में तो ये फर्जी क्वेश्चन बन जाएगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल, -h/h। कौन सी फॉर्म बन गई बेटा, 0/0 फॉर्म। इसमें तो सेम नॉन जीरो नंबर अपॉन सेम नॉन जीरो नंबर है, तो क्या आएगा बेटा, तो बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, बताना बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, -1। अब निकालते हैं बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या थी, लिमिट एस टेंडिंग टू, बोला बेटा, 0 प्लस, तो यहाँ क्या था, f(a) -h माइनस f(a) अपॉन -h। आप बताओ a की वैल्यू कितनी है, 1/2। आराम से पेशेंस के साथ, -1/2 अपॉन -h। 1/2 -h के लिए ऊपर वाली ब्रांच है नीचे वाली ब्रांच, ऊपर वाली ब्रांच। तो यदि इनपुट x था तो आउटपुट क्या आ रहा था बेटा, इनपुट x था तो आउटपुट क्या आ रहा था x, बट इनपुट क्या है 1/2 -h, तो आउटपुट क्या आएगा 1/2 -h। और सर 1/2 पे वैल्यू आपने बताई है क्या आएगी बेटा, 1/2 अभी तो लिखी है बेटा। 1/2 पे ऐसा थोड़ी है कि क्वेश्चन चेंज कर दिया हमने, क्वेश्चन तो वही है बेटा। तो 1/2 और नीचे क्या आएगा बेटा, क्या है बेटा आंसर, क्या है बोलो, +1। क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग है, यस। ये क्या होना चाहिए, +1, कैसे बेटा, बेटा -h ही आएगा। हाँ ये क्यों आएगा, देखना आपने ध्यान नहीं दिया, ऐसा थोड़ी यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, रूल बताएगा ना। रूल क्या है बेटा, आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, जब इनपुट 1/2 + h है तो आउटपुट कौन सा रूल कहता है, एफ एक्स इक्वल टू ऊपर देखो, नहीं बेटा ऊपर देखो, तुमने देखा ही नहीं है। जब x की वैल्यू 1/2 से बड़ी हो तो आउटपुट कौन सी ब्रांच लेगी, 1 - x। अब बताओ 1/2 + s लिखता हूं तो इनपुट 1/2 से बड़ा है या छोटा, बड़ा, तो आउटपुट इस ब्रांच से लेंगे। तो f(x) पे आंसर क्या आएगा, 1 - x, बट x का काम कौन कर रहा है, 1/2 + h। तो देखो ये नेगेटिव हो गया बेटा, वो तो रूल ने डिसाइड किया ना, आपने इनपुट ये दिया बट आउटपुट ये आया, वो तो रूल बताएगा। समझ में आ गया बेटा, तो बेटा दोनों अलग अलग चीज हैं, तो क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा, देख लो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों डिफरेंट है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, है या नहीं है, नहीं है। समझ गए बेटा, देखो लिमिट यदि आपने डिफिनेशन समझ ली और ये रट ली तो आपके लिए डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन आसान हो जाएंगे धीरे धीरे। बोर्ड के तो चिंदी क्वेश्चन है बेटा।
देखो अगला क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स is not differentiable at x equal to 0, is not differentiable at x equal to 0, is not differentiable at x equal to 0। देखना बेटा, समझने की कोशिश करो पहले तो। सर जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो मैं बार बार डेफिनेशन लिख रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाए। सर ए प्लस पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो लिमिट निकालनी पड़ेगी। देखो मैंने गलत लिख दिया ना गलत। ये तो नोटेशन किसका है बेटा, राइट हैंड लिमिट का। डेरिवेटिव के लिए क्या लगाते हैं, डैश। लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ओ ए प्लस एस माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। सर ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, किस पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करवा रहा है, 0 पे, तो लिख दो बेटा 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। फिर सर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा हो रहा है। सर एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, बेटा एच पॉजिटिव है नेगेटिव, बेटा ये दिख रहा है ना 0 प्लस। आप बताओ एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, मोड 0 क्या होता है 0, और एफ ऑफ एच की वैल्यू क्या आएगी। तुम कहोगे सर ये तो डिपेंड करेगा एच पॉजिटिव है नेगेटिव, बट एच क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो प्लस के साथ खुलेगा तो क्या आएगा एच। यस और दो। तो सर इसकी वैल्यू, मैं कह रहा हूँ लिमिट तो चिन्ह दी है, एच माइनस 0 अपॉन क्या आएगा 1। और सर एफ डैश ए माइनस निकाल लेता हूँ। देखो सर आपने डायरेक्ट बता दिया तो मैं ये स्टेप लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान सुनना। यहाँ 0 माइनस एच आएगा, यहाँ तो 0 ही आएगा बेटा, तो क्या आएगा सोल्व करने के बाद एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन क्या आएगा माइनस एच, क्या आएगा माइनस एच। अब देखना बेटा, सर एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू निकालना है तो ब्रांच तो एक ही है, तो क्या निकालनी है मोड ऑफ माइनस एच। आप बताओ एच पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, तो माइनस एच क्या है नेगेटिव, तो ये माइनस के साथ खुलेगा प्लस के साथ। अंदर वाली चीज नेगेटिव हो तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा माइनस हो, ये पूरी चीज नेगेटिव थी तो प्लस एच, और प्लस एच तो पॉजिटिव ही है। तो इस पूरे का आंसर रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा बेटा, क्योंकि रूल क्या है मोड वाला, तो प्लस एच माइनस 0 अपॉन, समझ में आया। तो सर ये आंसर क्या आएगा, एच अपॉन माइनस एच क्या आएगा। तो क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग है, और यही बताने की कोशिश मैं कर रहा था कि y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ ये है बेटा, क्या है ये। तो जब राइट से टेंजेंट का स्लोप खींचा गया राइट हैंड साइड से तो स्लोप क्या आया 1, और जब लेफ्ट से खींची गई टेंजेंट का स्लोप निकाला तो क्या आया -1, क्या है -1। समझ में आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या है डिफरेंट, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या नहीं है डिफरेंशिएबल, समझ में आई मेरी बात, यस और नो, नहीं आई। स्विगी में डिलीवरी बॉय। बोलो समझ में आया। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट। फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी if the function, if the function, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। ऐसे क्वेश्चन जेई में भी आते हैं कॉन्सेप्चुअली और बोर्ड में तो आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी if x less than 1 and 2x plus 1 if x greater than 1 is differentiable, is differentiable at x equal to 1। कि ऐसी ए और बी की वैल्यू निकालो जिससे फंक्शन क्या बन जाए डिफरेंशिएबल बन जाए, क्या बन जाए डिफरेंशिएबल। मैं प्रूफ वैसे करूंगा नेक्स्ट क्लास में। लिखो एक थ्योरम लिखो, if fx is differentiable at x equal to a, if fx is differentiable at x equal to a, if fx is differentiable at x equal to a, then
it is always continuous at x equal to a. If the function is differentiable at x equal to a, then it is always continuous at x equal to a. It is continuous at x equal to a. यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है a पर तो ऑलवेज क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। मैं प्रूफ करूंगा कल। तो पहली बात, आपको कितने अननोन निकालना है बेटा, ध्यान से देखना, एक बार बोर्ड की तरफ देखना। ए और बी दो अननोन निकालने हैं, तो कितनी इक्वेशन बननी चाहिए, दो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव करोगे तो वहां से तो एक ही इक्वेशन बनेगी, यस और नो। तो आप क्या लिखोगे बेटा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। तो इसका मतलब क्या है, क्या है, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे पक्का क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। तो एफ एक्स मस्ट, या एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन। यदि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल बनना है तो पहले नेसेसरी क्या है, वो कॉन्टिन्यूस बने, क्या बने। और गिवन है क्वेश्चन में कि वो डिफरेंशिएबल है वन पे, तो कॉन्टिन्यूस भी होगा पक्का। तो वन पे कॉन्टिन्यूस कब होगा बेटा, जब वन पे राइट हैंड लिमिट, बेटा देख लो बेटा, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, वन पे राइट हैंड लिमिट और वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट और वन पे वैल्यू क्या हो, इक्वल। वन पे राइट हैंड लिमिट कहां से आएगी बेटा, यहाँ से। तो डायरेक्ट पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, वन के राइट में 1.1 पुट करेंगे, 1.01 पुट करेंगे, 1.001 पुट करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 2 + 1 3। वन के लेफ्ट में आउटपुट यहाँ से आएगा, तो भी वन के लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो ये कहां अप्रोच करेगा, ए की तरफ, और ये बी की तरफ, तो ए प्लस बी। और वन पे वैल्यू कहां से आएगी बेटा, यहाँ से, तो क्या है बेटा 3। यस और नो। तो आंसर क्या है बेटा, यदि फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो पहले कंटीन्यूअस होना पड़ेगा, और कंटीन्यूअस होने के लिए ए और बी का सम क्या होना चाहिए, 3। बट कंटीन्यूअस ही नहीं है, साथ साथ क्या है, डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी बेटा, कि राइट हैंड डेरिवेटिव, ध्यान से सुनना, राइट हैंड डेरिवेटिव एट वन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट वन। बेटा समझने की कोशिश करना, दोनों अलग अलग निकाल दो, इक्वेट कर देंगे, ये हमारे स्टार इक्वेशन। तो एफ डैश वन प्लस निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ओ वन प्लस एच माइनस एफ ओ वन अपॉन एच। यस और नो, बेटा देखते रहो, लिखो मत अभी। वन प्लस एच पे आउटपुट कहां से निकालेंगे, फर्स्ट से या सेकंड से, एफ ओ वन प्लस एच पे आउटपुट कहां से निकालेंगे। भाई इनपुट क्या है, वन से बड़ा है वन से छोटा, ये इनपुट ये तो है बेटा, ये इनपुट वन से बड़ा है वन से छोटा, वन से बड़ा है। तो वन से बड़ा यदि इनपुट है तो आउटपुट कहां से लेंगे बेटा, आउटपुट इज टेकन बाय सेकंड ब्रांच। आउटपुट क्या कहता है, सर टू को इनपुट से मल्टीप्लाई करो, एक ऐड करो, सर इनपुट क्या है, वन प्लस एच, तो इसमें वन ऐड करो। सर एफ ओ वन पे एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, अभी अभी निकाली थी, अरे वन पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली थी अभी अभी, 3 अपॉन एच। यस और नो। तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस, सर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2h प्लस, प्लस कुछ नहीं बेटा, प्लस वन है, -3 अपॉन एच। 2 + 1 -3 क्या है बेटा, 2h अपॉन एच, 2। समझ में आया बेटा, ऐसे ये तो क्या है बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या थी, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस, आप बताओ, एफ ओ वन माइनस एच माइनस एफ ओ वन अपॉन एच। अब चेंज आएगा बेटा, ये वन से छोटा है बड़ा, छोटा। आउटपुट कौन सी ब्रांच लेगी बेटा, पहली ब्रांच क्या कहती है बेटा, ए इनपुट का स्क्वायर प्लस बी। तो ए टाइम्स इनपुट क्या है बेटा, इनपुट क्या है, वन माइनस एच का स्क्वायर प्लस बी। बेटा आवाज नहीं, इधर देखो, एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है, सी अपॉन एच। समझ में आ गया। अब तुम फंस जाओगे बेटा, ध्यान से सुनो, अब फंसोगे पक्का, देख लो एक बार, अब फंस जाओगे बेटा, सुन लो एक बार। तो सर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखा, ए, सर वन प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। बेटा सुन लो, बेटा सुन लो, मेरे से पूछ लो कोई डाउट हो तो। हाँ बिल्कुल आएगा बेटा, गलती की है तो गलती की है मैंने, माइनस एच माइनस एच माइनस एच आएगा बेटा, जो आएगा वो आएगा, चाहिए गलती किसी से। हेलो, हेलो।
बेटा आवाज नहीं, इधर देखना बेटा, ये ठीक है यहाँ तक। बेटा इधर देखने पर, तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, सर इस लिमिट को सोल्व करने के लिए यहाँ जीरो पुट करके कोई फायदा नहीं बेटा। तो बेटा जीरो पुट करोगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा ना। सोल्व करके देखो एक बार। ए, सर ठीक है सर, ए प्लस ए एच स्क्वायर माइनस टू एच, कोई बच्चा लिखेगा नहीं प्लीज। और प्लस सर इस बी को ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, इन तीनों टर्म को ऐसे मल्टीप्लाई करना, प्लस बी माइनस थ्री। अब तुम फंस जाओगे इस क्वेश्चन में, बेटा सुन लो जो मैं कह रहा हूं। हमेशा किसकी कंडीशन को यूज करो, इस ए और इस बी को एक साथ लिखते हैं, तो ए प्लस बी प्लस ए एच स्क्वायर माइनस टू ए एच माइनस थ्री अपॉन माइनस। बेटा मेरी बात सुन लेना, इस कंडीशन को यूज करना है इसमें। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, थ्री, तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, अदरवाइज बच्चे फंस जाएंगे। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, थ्री, प्लस ए एच स्क्वायर माइनस टू ए एच माइनस थ्री अपॉन माइनस एच, थ्री से थ्री कैंसिल, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, सर ये क्या है, ए एच स्क्वायर माइनस टू ए एच अपॉन, हाँ सर अब तो एच कॉमन ले सकते हैं, जीरो बाई जीरो फॉर्म से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यहाँ से क्या कॉमन आएगा बेटा, एच, तो यहाँ क्या बचेगा, ए एच माइनस टू ए, आगे क्या है बेटा, माइनस, तो एच से एच कैंसिल। अब जीरो की तरफ टेंड करेगा तो ये जीरो, ये माइनस टू ए अपॉन माइनस वन क्या आएगा बेटा, एक्स हटाना है ना बेटा, क्योंकि लिमिट किस पे लग रही है, सॉरी लिमिट किस पे लग रही है, एक्स पे, तो एच हटाना था बेटा। तो आप बताओ एलएचडी क्या है बेटा, टू ए, एलएचडी कितना है बेटा, और आरएचडी कितना था, टू, ये निकाल रखा है बेटा। ये आपका आरएचडी है और ये क्या है, एलएचडी। यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आरएचडी इक्वल टू एलएचडी, तो टू इक्वल टू टू ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, वन, बट हमें बी भी निकालना है। इसके लिए कंडीशन क्या है बेटा, कंटिन्यूटी, तो ए प्लस बी का सब कितना आना चाहिए, थ्री, तो ए की वैल्यू वन, तो बी की वैल्यू बेटा थ्री माइनस वन, टू। तो ऐसे और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा कम भी समझ में आया हो तो भी चलेगा, नेक्स्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो ऐड कर दो। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भेज। क्या नाम, नंबर क्या था बेटा, नंबर बोलो, अपने आप बोल रहा
बेटा एक बार रिवीजन करना। आज सारे बच्चे नहीं आए शायद। कैसे